सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में मनुस्मृति में कर्मकांड विषयक विषय पर चर्चा कर रहे थे और यज्ञ के कुछ शास्त्रीय कुछ व्यवहारिक नियमों पर आपके सामने बात रखी थी। उसी प्रसंग को आज आगे बढ़ाते हैं। फिर मनुस्मृति में जो आर्यावर्त की सीमाएं हैं उस सीमाओं पर विचार करेंगे। हमने पिछली कक्षा में जाना कि अगर हमें यज्ञ करना है, हवन करना है, अग्निहोत्र करना है तो हमारे पास जनेऊ यज्ञोपवीत होना चाहिए और शिखा धारण अवश्य करनी चाहिए। सिद्धांतों को जितना हो सके उतना निभाने का प्रयास करना चाहिए और वर्तमान व्यवहारिकता को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस आधार पर हम थोड़ा ध्यान देवें। शास्त्र में कहा अयज्ञो वा एष यो अपतनीकः, तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये बात कही, और शतपथ ब्राह्मण में कहा अर्धो वा एष यज्ञस्य यत्पत्नी। यानी यहाँ पर कहा कि कोई गृहस्थी है और वो यज्ञ याग आदि बड़ा कर्मकांड करता है तो अकेला ना करे, यानी वो पत्नी को साथ लेकर के करे। गृहस्थी है और पत्नी को साथ लिए बगैर हवन करता है तो उसके हवन को, उसके यज्ञीय कर्मकांड को अपूर्ण माना जाता है, अधूरा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि शास्त्र में स्त्री को अर्धांगिनी कहा। जितने भी धर्म कार्य हैं उन धर्म कार्यों में वह सहधर्मणी है, सहयोगी है। विप्रो यज्ञ से साधना, ये वचन सामवेद में आता है। यानी यज्ञ को संपन्न कराने के लिए विप्र ही प्रमुख रूप से साधन है। और मनुस्मृति में जब ब्राह्मण वर्ण की चर्चा की जाती है तो ब्राह्मण के लिए विधान किया यजनम याजनम। उसको 3 धर्म और 3 कर्म बताए। अध्यापन कराना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। तो इसमें 3 धर्म और 3 कर्म हैं। मनुस्मृति में विधान किया ब्राह्मण के लिए। इन 2 वचनों को कहने का मेरा अभिप्राय यह है, माना कि आपने संस्कार विधि पढ़ ली, माना आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली, संस्कार चंद्रिका पढ़ ली, माना किसी आचार्य के सानिध्य में रह करके अथवा स्वयंभू यूट्यूब के आचार्यों के द्वारा आपने कुछ कर्मकांड सीख लिया और आपने क्या किया, घर घर यज्ञ शुरू कर दिए, हर किसी का जनेऊ संस्कार शुरू कर दिया, गृह प्रवेश शुरू कर दिया। यानी जो ब्राह्मण का कार्य है वो ब्राह्मण का कार्य आपने शुरू कर दिया। तो इसमें शास्त्र के द्वारा आपत्ति दर्शाई गई है कि वो हर कोई नहीं करेगा। प्रायः क्या देखा जाता है, समाजों के मंत्री जी होते हैं, प्रधान जी होते हैं और वो क्या करते हैं, कर्मकांड कराने चले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, व्यापारी हैं, रविवार को अवकाश मिला है तो रविवार को कर्मकांड कराने चले गए। कई लोग ऐसे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, पेंशन मिलती है और किस लिए चले गए, कर्मकांड कराने के लिए चले गए। तो वो सब इस बात को ध्यान से सुने और समझें, और जो आपके आसपास ऐसा करते हैं उनको ध्यान से व्याख्यान भेजें। आप संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान आपके लिए अनुमति नहीं देता कि आप इन कर्मकांडों को करावें। इन कर्मकांडों को कराने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण का है। यदि आपको इतनी रुचि है तो फिर शेष 5 काम भी करो। अध्ययन करो, अध्यापन कराओ, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान लो और दान दो, पेंशन मत लो, नौकरी धंधा मत करो। समझ में आए ना? और ब्राह्मण वृत्ति को धारण करो, संतोषी वृत्ति का धारण करो।
ऐसा नहीं चलेगा कि 23 घंटे तो तुम्हारी वैश्य वृत्ति है और 1 घंटे के लिए तुम ब्राह्मण वृत्ति पर आ जाओ, ये नहीं चलेगा। करना है तो पूरी तरीके से करो। शास्त्र में यजन याजन का और दान लेने का ना तो वैश्य के लिए कहा, ना क्षत्रिय के लिए कहा, ना शूद्र के लिए कहा, यह ब्राह्मण के लिए कहा गया है। ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, उसे करना चाहिए। इसलिए अन्यों को इस व्यवस्था में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इससे भीषण दुष्परिणाम समाज में आते हैं, उन पर आप थोड़ा चिंतन करें। एक योग्य व्यक्ति की आजीविका पर घात लगता है इससे। अन्य कर्मकांड के जो महारथी हैं, जहाँ कर्मकांड की शिक्षा दिलाई जाती है, ऐसे गुरुकुलों में जाकर के शिक्षा ग्रहण की, पुरोहित यानी शास्त्री की उन्होंने डिग्री प्राप्त की, कई वर्षों परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद वो पुरोहित कर्म करने लगे, तो ये उनका ज़्यादा अधिकार है। जो 4 दिन से सत्यार्थ प्रकाश और थोड़ी सी संस्कार विधि पढ़ ली, वो स्वयंभू आचार्य बन के, उनका ज़्यादा अधिकार है, उनका ज़्यादा अधिकार है। जैसे आरक्षण लगा दिए ना, बोले हम भी सीख गए, हम भी करेंगे, ये व्यवस्था उचित नहीं है। यदि आप अपने पुरोहितों को, विद्वानों को स्थान नहीं दोगे, उनकी आजीविका उनसे छीनोगे, और अगर उनको आजीविका चलाने के लिए दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा, फिर आप क्या करोगे? जब आप ये नहीं चाहते कि आपका पुरोहित कोई व्यापार करे, तो आप व्यापारी पुरोहित का काम क्यों कर रहे हो? समाज के लोग क्या कहते हैं? बोले साहब पंडित जी तो व्यापार भी करते हैं, सामग्री भी बेचते हैं, पुस्तक भी बेचते हैं। न बेचे, तुम तो उसकी आजीविका खा गए। कई जगह पर ऐसी स्थिति है कि पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है पुरोहितों को। क्यों? कि वो घर नहीं चला पा रहे। कारण, उनको प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, वो प्लेटफॉर्म आपने दिया नहीं। उनको आजीविका की अपेक्षा थी, वो धर्म से अपना जीवन चलाना चाहते थे, लेकिन आपने उतनी व्यवस्था दी नहीं और होने नहीं दी। और फिर अगर वो व्यक्ति ऐसा करने लग जाए तो आप क्या कहते हो? वो तो व्यापारी है। तो आपको ब्राह्मण का व्यापारी होना पसंद नहीं, और तुम व्यापारी होकर के तुम्हें ब्राह्मण बनना पसंद है। ये व्यवहार ठीक नहीं है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए ठीक ना लगे, वो दूसरे के साथ मत करो। जब आपको दूसरे का पसंद नहीं आ रहा, तो खुद का भी देखो, खुद के प्रोफेशन को भी देखो। तो ये तो है सनातन धर्म। अब आपद धर्म को समझो। यदि कोई यजमान ऐसी अपेक्षा करता है कि मैं उक्त कर्मकांड कराने की अभिलाषा रखता हूं, और आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में उस विधा को जानने वाला कोई पुरोहित उपस्थित नहीं है, लेकिन उस विधा को आप जानते हैं, तो पुरोहित के अभाव में, स्थान की दूरी के कारण से आप वहां पर आपद धर्म को स्वीकारते हुए उस कर्मकांड को करा देवे। आपद धर्म, ध्यान देना, सनातन धर्म नहीं। हमारे भारत में समस्या है, आपद धर्म को सनातन धर्म बना लेते हैं। आपद धर्म को कभी सनातन धर्म मत बनाओ। आपद धर्म आपद धर्म है और सनातन सनातन है। तो यदि वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो अनुपलब्धि में, अनुपस्थिति में आप वह काम करा देवें, लेकिन उसको प्रोफेशन ना बनावें। बुरा लगे तो लगे, कई आर्य समाज के पुरोहित प्रधान और मंत्री हैं, वो अपनी समाजों में पुरोहित को नहीं रखते। पुरोहित ना रखने का कारण ये है कि उनको जो कुर्सी मिली है ना मेहनत की, वो मेहनत की कुर्सी उनसे छिन जाएगी। वो जो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं तो उनके प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर कोई विद्वान आ जाएगा तो लोग उनके चरण चुंबन करते थे, तो विद्वान के आने से वो चरण चुंबन होना, वो जय जयकार होना बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर वो दूसरा आ जाएगा। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के कारण कई मंत्री प्रधान अपने समाजों में पुरोहित नहीं रखते। क्यों? बोले वो तो हम करा लेंगे और उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, और तुम दक्षिणा घटारो
पूरी घटक जाओ, वो सब चलेगा। तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हारी नौकरी भी है, तुम्हारा व्यापार भी है, तुम्हारी खेती भी है, तुम्हारी पेंशन भी आती है, तुम्हारा ब्याज से पैसा भी मिलता है, तुम्हारी आर्य समाज की दुकानें भी किराए दे रही हैं, और तुम एक एक दिन के 3,000 शादियों के ले रहे हो, 30-30 हज़ार ले रहे हो, तो तुम गरीब हो। पुरोहित नियुक्त कर लोगे तो तुम गरीब हो जाओगे। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे भोग विलास में कमी पड़ जाएगी। तो बहुत कड़वी बातें बोल रहा हूँ, बड़े प्रेम से, अच्छी बातें लगनी चाहिए। तो इन चीज़ों को समझें, मर्यादा को ध्यान में रखें। अगर आपके इस फील्ड में अगर कोई दूसरा व्यक्ति घुस जाए, आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो जो जिसके लिए योग्य है, जिसने जिस काम के लिए प्रिपरेशन की है, उस प्रकार की स्टडी की है, उस व्यक्ति को अवसर दो। योग्य व्यक्ति को अवसर देना चाहिए, योग्य व्यक्ति को पद देना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। कुछ कर्मकांडों के विषय में बताता हूँ कि जैसे पुंसवन संस्कार है, सीमंत संस्कार है। पुंसवन और सीमंत संस्कार गर्भिणी स्त्री के होते हैं। पुंसवन संस्कार दूसरे महीने में होता है, सीमंत 6वें-8वें महीने के मध्य होता है। तो वहाँ पर भी यदि पुरोहित उपलब्ध ना हो और स्त्रियों को विशेष शिक्षा देनी हो, तो जो जानकार स्त्री हो, वयोवृद्धा, विद्या में और आयु में जो वृद्ध हो, वह भी इस कर्मकांड को करा सकते हैं। वो वानप्रस्था हो तो उत्तम है। अगर उन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली है, वह इस कार्य को कराए तो उत्तम है। कर्मकांडों में सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। ब्रह्मचारी अलग कर्मकांड कराएंगे, गृहस्थ आचार्य अलग कर्मकांड कराएंगे, वानप्रस्थी अलग कर्मकांड कराएंगे, सन्यासी अलग कर्मकांड कराएंगे। अब सन्यासी विवाह में आशीर्वाद देने जाए, गृह प्रवेश कराए, जमेगा? सन्यासी तो छुड़ाने वाला है, बांधने वाला तो नहीं है। तो सन्यासी को व्यवहारिक रूप से योग्य नहीं है कि वो किसी का गृह प्रवेश कराए। उसको तो लोगों को घर में से बाहर निकालना है। सन्यासी का क्या काम है? घर में से बाहर निकलो और सन्यासी बनो, ना कि लोगों को घर में बैठाना। तो सन्यासियों को गृह प्रवेश नहीं कराना चाहिए। 1, विवाह संस्कार उनको नहीं कराने चाहिए। 2, और जो गर्भस्थ संस्कार होते हैं, गर्भाधान हैं, पुंसवन हैं, सीमंत हैं, जातकर्म हैं, जिसमें गृहस्थियों की अधिकता अधिक होती है, उस प्रकार के कर्मकांड से उसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि सन्यासी को तो मातृशक्ति से दूर ही रहना चाहिए, उसे तो साधना करनी है। तो इन सामाजिक प्रपंचों से वो जितना दूर रहे उतना बढ़िया है। तो सन्यासी मेरी मति से क्या क्या करा लेवें? वो अंत्येष्टि संस्कार करावें, वो सन्यास की दीक्षा देवें, वो वानप्रस्थ की दीक्षा देवें, वो यज्ञोपवीत संस्कार करावें, वो वेदारंभ संस्कार करावें। ये योग्य है, शिष्ट है। वानप्रस्थी अंत्येष्टि संस्कार करा देवे, वानप्रस्थ की दीक्षा दे देवे, यज्ञोपवीत करा देवे, आदि आदि वो भी कर लेवे। ब्रह्मचारी अगर आचार्य हैं तो वो क्या करेंगे? ब्रह्मचारी आचार्य जनेऊ संस्कार कराएंगे, वेदारंभ संस्कार कराएंगे, नामकरण भी करा देवे, पर विवाह संस्कार में उनका कोई काम नहीं है। अंत्येष्टि संस्कार करा दे। ज़्यादातर जितने कर्मकांड हैं ये गृहस्थ आचार्य के हैं। गृहस्थ आचार्य सभी प्रकार के कर्मकांड कराने योग्य है, क्योंकि उसी का काम है। आजीविका तो उसी को करनी है। ब्रह्मचारी को आजीविका की ज़्यादा चिंता नहीं है, वानप्रस्थी को आजीविका की ज़्यादा चिंता नहीं है, और सन्यासी को भी नहीं है। वो तो प्रवचन मात्र से उसकी आजीविका हो जाएगी, पर कर्मकांड उसके लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आवश्यकता गृहस्थ को है, और गृहस्थ समाज का अंग है। वो समाज में रहता है, तो सामाजिक लोगों को सामाजिक भाषा से वो ज़्यादा सिखा सकता है, बता सकता है। इसलिए गृहस्थ पुरोहित को ही ये सारे कर्मकांड कराने चाहिए। सन्यास की दीक्षा गृहस्थ नहीं देगा, ठीक है ना? क्यों नहीं देगा? जो 12वीं पास हो वो PhD की डिग्री तो नहीं देगा ना। तो सन्यास की डिग्री क्या है? PhD की डिग्री है एक प्रकार से, समाज समझाने की दृष्टि से। तो इसलिए उसको सन्यास दीक्षा नहीं देनी चाहिए। वो सन्यास दीक्षा बड़ा सन्यासी देगा। ऐसे व्यवहार हैं, इनका पालन जितना करेंगे उतना अच्छा है।
ठीक है। तो ये बातें यज्ञ के विषय में कही कि किस किस को यज्ञ कराना चाहिए और यज्ञ का अधिकार किसका है। अगर पुरोहित जो यज्ञ ये कर्मकांड के लिए नियुक्त किया गया है और उसको कर्मकांड का अवसर ना मिले, यजमान ना मिले, उसके हिस्से में कोई दूसरा व्यक्ति कर लेवे, उसके बदला में दूसरा कर लेवे, और दुर्भाग्य से वो गृहस्थ हो और दुर्भाग्य से 2-4 संतानें हों, तो बताओ उसको उसके आज लालन पालन की चिंता होगी या नहीं होगी? फिर क्या संभावना नहीं है कि वो सिद्धांतों में समझौता कर ले। धन का जो अभाव है ना, विद्वान की बुद्धि भी नष्ट कर देता है। पंचतंत्र में धनी व्यक्ति का प्रसंग आता है कि वो बढ़िया धार्मिक था, सब कुछ था, लेकिन बाद में उसका धन नष्ट हो गया। तो धन से व्यक्ति जब हीन होता है तो उसका बताया कि उसका बुद्धि किस में चली जाती है कि नॉन घी तेल में, नॉन घी तेल ऐसे शब्द प्रयोग आए, क्योंकि दैनिक प्रयोग की जो वस्तुएं हैं उसमें उसका ज़्यादा ध्यान जाएगा, धर्म में कहाँ जाएगा। पैसा होगा तो धर्म में ध्यान जाएगा। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है, बच्चे हैं, किचन खाली है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, और उससे बोलो साहब तुम धर्म की बातें करो, तो उसका वर्तमान धर्म तो नष्ट हो रहा है। वित्त से चित्त प्रसन्न होता है, क्या सूत्र दिया? वित्त से चित्त प्रसन्न होता है। अध्यात्म के मार्ग पर 2 ही प्रकार के लोग सर्वाधिक आएंगे धर्म के मार्ग में, कि जिनको वित्त की चिंता नहीं है बिल्कुल भी, वो अध्यात्म का मार्ग चुनेंगे, और जिन्होंने वित्त की पर्याप्त व्यवस्था कर दी है वो अध्यात्म का मार्ग चुनेंगे। आप देख लो आर्य समाज में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, वही लोग सत्संगों में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें कमाने नहीं जाना, उन्होंने कमा के धर लिया है और पेंशन आ रही है, लेकिन उनके बेटे नहीं आते, बहू नहीं आती, नाती पोते नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वित्त के पीछे पड़े हैं। अब जिसको धन की चिंता ना हो वही तो धर्म की ओर आगे बढ़े, और जिसका फोकस धन में है तो वो धर्म कहाँ से ढूंढेगा, वो धर्म की बातें कहाँ सुनेगा। महर्षि मनु जी कह रहे थे ना, अभी आपको पिछली कक्षा में श्लोक सुनाया, अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म किसे समझ में आएगा? जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है उसी को धर्म समझ में आएगा, और जिसकी अर्थ काम में आसक्ति है उसे धर्म नहीं आएगा समझ में। तो ये बहुत अच्छे सिद्धांत हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हम चाहें कि उन्नति करें, सबकी उन्नति हो, तो जिसका जो कर्म है, जिसका जो धर्म है उसे वो करने दिया जाए, और अगर उसे नहीं आता तो आप उसके लिए व्यवस्था करें, वो और सीखे, और प्रवीण हो, और कुशल हो, और निष्णात हो। आपद धर्म में आगे मनुस्मृति में बताया जाएगा कौन किसका जनेऊ करा सकता है। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का जनेऊ संस्कार करा देगा, लेकिन ब्राह्मण की अनुपस्थिति में क्षत्रिय का करा देगा, क्षत्रिय वैश्य का करा देगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय की अनुपस्थिति में वैश्य का करा देगा, क्योंकि वो योग्य है, समर्थ है। और गुरु की अनुपस्थिति में पति पत्नी का कराएगा। यदि गुरु पुरोहित विद्वान अनुपस्थित है तो पति ही पत्नी का गुरु होता है, तो पत्नी का भी जनेऊ संस्कार, अगर जनेऊ नहीं हुआ है तो वो करा सकता है। वैसे नियम ये है कि बिना जनेऊ के तो हवन नहीं होगा, विवाह नहीं होगा। पति भी पत्नी का गुरु होता है, तो वो भी उसको शिक्षा दे सकता है, देता ही है। याज्ञवल्क्य गुरु थे मैत्रेयी के और गार्गी के, तो पति गुरु होता है तो वह भी दे सकता है। पिता भी गुरु होता है, वह भी दे सकता है, वह भी सिखा सकता है। वो विद्या का सूत्र यानी यज्ञोपवीत भी दे सकता है और विद्या पढ़ा भी सकता है। तो ये भी विकल्प हैं, तो विकल्पों पर भी ध्यान रखें, आपद धर्म को भी ध्यान रखें और सनातन धर्म को भी ध्यान रखें। जितना जितना पढ़ते चले जाएंगे उतनी उतनी हमारी बुद्धि का विस्तार होता चला जाएगा। अब एक मान्यता पर थोड़ा सा कुठाराघात करेंगे। शास्त्र कहता है अथर्ववेद में, शुद्धा भवत यज्ञियः, यानी शुद्ध पवित्र होकर के यज्ञ के योग्य बनो। हमारे यहाँ
एक मान्यता चल पड़ी है कि हवन करो, नहा लो तो ठीक, ना नहाओ तो ठीक। बोले क्यों? बोले वो तो हवन करने से मतलब है। तो ये स्वयंभू आचार्य बनने की जरूरत नहीं है। सनातन परंपरा को स्वीकार करें। वो क्या कहती है? शुद्धा भवत यज्ञ, शुद्ध होकर के, यानी आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि, दोनों प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है। शुद्ध पवित्र होकर के ही संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म को करने में संलग्न होना चाहिए। तो कई आचार्य ऐसा कर देते हैं, किसी घर में गए हवन कराने के लिए, तो क्या हुआ, 3 लोग तो नहा धो करके तैयार हो गए और समय पर हवन की तैयारी हो गई, चौथा व्यक्ति नहाया नहीं था। तो उसको बोलते हैं चल चल ठीक है, आजा बैठ जा, कोई बात नहीं, हवन ही तो करना है, बाद में नहा लेना। गलत बात, नहीं करना है ये काम। कई लोग ऐसे अनुमति दे देते हैं, आ जाओ, बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठो बैठो। गलत बात, नहीं करना है। अगर किसी का व्रत होवे, आपद धर्म बता रहा हूं, यदि किसी का व्रत होवे, संकल्प होवे कि मैं बिना यज्ञ किए भोजन नहीं करूंगा, अपने दिन की शुरुआत नहीं करूंगा, और वो व्यक्ति बीमार पड़ जावे, उसे कोल्ड हो जाए, खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, निमोनिया हो जाए, अथवा ऐसी स्किन डिसीज हो जाए जिसमें उसको कहा गया हो कि पानी से प्रिकॉशन रखें, पानी से बचाव रखें, और उस व्यक्ति का यज्ञ का संकल्प है, तो वो व्यक्ति अपने संकल्प की खातिर बिना नहाए हवन कर ले, क्योंकि उसका व्रत है, उसका संकल्प है। यह है आपद धर्म। पर यह थोड़ी ना है कि कोई भी बिना नहाए बैठेगा हवन करने के लिए, यह नहीं है। अंता स्नान विहीनस्य वही स्नाने किम फलम। और लोग स्नान कर लिए हैं, बढ़िया है, लेकिन भीतर का साफ सफाई नहीं है। धर्म में क्या कहा गया? शौच। शौच का मतलब आंतरिक और बाहरी शुद्धि। आंतरिक और बाहरी शुद्धि दोनों में चाहिए, ज्ञान कांड में भी चाहिए और कर्म कांड में भी चाहिए, यानी द्रव्य यज्ञ में भी चाहिए और आत्मयज्ञ में भी चाहिए, यानी ब्रह्म यज्ञ यानी संध्या में भी और हवन में भी इनकी अनिवार्यता है। बाहर की शुद्धि कर ली है, लेकिन मन की शुद्धि नहीं है, और ये सारे कार्य मन से होंगे। मन की एकाग्रता को फोकस करके इनको कहा गया है। और अगर मन की एकाग्रता होगी तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धि यानी उसके फल की प्राप्ति होगी। यजुर्वेद में कहा, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षु यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, पृष्ठ यज्ञेन कल्पताम, यज्ञ यज्ञेन कल्पताम। लगभग 4.5-5 पंक्ति में ये मंत्र है। अब अगर आपका मन एकाग्र चित्त नहीं है, शुद्ध पवित्र नहीं है, तो आपको क्या ही समझ में आने वाला है। आप लोग हवन करते होंगे तो कई बार ऐसा होता होगा ना, मंत्र छूट गया। मंत्र क्यों छूटा? मन शुद्ध नहीं था, मन की एकाग्रता नहीं थी, इसलिए मंत्र छूट गया। और मंत्र छूटा यानी कर्मकांड में त्रुटि हुई, तो इसलिए मन की एकाग्रता वहां पर कही है, मन की शुद्धि वहां पर कही है, मन की पवित्रता पर वहां ध्यान दिया गया है। तो तन भी स्वच्छ हो और मन भी स्वच्छ हो, तन भी शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर के इन कर्मकांड आदि में हमको भाग लेना चाहिए। जितनी आवश्यक तन की शुद्धि है, उतनी ही आवश्यक मन की भी शुद्धि है। पर इसमें भी लोग हेतु देते हैं, तन साफ नहीं है तो क्या हुआ, मन तो साफ है। क्या संभव है? तुम ज्यादा ज्ञानी हो या पूर्वज ज्यादा ज्ञानी है, जिन्होंने ये कहा कि शौच करके, स्नान करके ध्यान करो? बोलो, शास्त्र उठा के देखो। उन्होंने कहा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रभु की उपासना करो। इसका मतलब क्या है? नित्य क्रिया का मतलब था शौच करो, मूत्र विसर्जन करो, ब्रश करो, नहाओ, यही तो नित्य क्रिया होती है जो नित्य करनी है। प्रातः काल की नित्य क्रिया इसी को कहते हैं। इससे फ्री होकर के करो। आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वहां पर भी क्या है, रथ को रोका जाता है, सूर्यदेव होता है तो नदी पर स्नान करते हैं, और फिर संध्या वंदन के लिए कृष्ण बैठते हैं, भगवान श्री रामचंद्र बैठते हैं।
अर्जुन बैठते हैं, कई प्रसंग आते हैं। तो हमारी परंपरा चली आई है कि हम पहले बाहर की शुद्धि करें, फिर भीतर की शुद्धि के लिए क्या कहा? प्राणायाम। भीतर की शुद्धि के लिए प्राणायाम, एकाग्रता के लिए बात कही गई। आचमन क्यों कर रहे हैं? संकल्पवान क्यों हो रहे हैं? आंतरिक शुद्धि को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं ना। तो ये हेतु देना ठीक नहीं है कि साहब तन नहीं धुला तो क्या हुआ, मन तो साफ है। गलत बात। स्वयंभू आचार्य मत बनो, महान सनातन परंपरा को स्वीकार करो। तन और मन दोनों की शुद्धि अनिवार्य है। अब आपका तन शुद्ध है और मन अशुद्ध है, तो मन अशुद्ध होता है तो वो जो कर्मकांड है वो अरुचिकर हो जाता है। मन की अशुद्धि के दुष्परिणाम बताऊं। सीधे हाथ से स्वाहा और बाएं हाथ से हाँ हाँ आ रहा हूं, 5 मिनट लगेंगे। समझ में आ गया ना? बाएं पर हाथ पर क्या है? फोन, और सीधे हाथ से स्वाहा, ये गलत बात है। आपका फोकस होना चाहिए मंत्र के उच्चारण पर, मंत्र के अर्थ पर, मंत्र के भाव पर आपका फोकस होना चाहिए। जिस क्रिया को करने के लिए बैठे हैं उस पर फोकस होना चाहिए। और आप उसे क्या मानते हैं? संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म। तो संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म में ये फोन सर्वश्रेष्ठ है क्या? ये इतना महत्वपूर्ण हो गया? माताएं भोजन बनाएं और हवन पर बैठ जाएं, किचन में कुकर चढ़ा दें, कुकर में चावल रख दें, तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र चल रहे थे, सीटी बजी और उठ के चली गई। अब बताओ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म उसके लिए क्या रहा? हम किसके लिए संकल्पवान होकर के बैठे थे? हवन के लिए। और क्या कर रहे हैं? बीच बीच में कढ़ाई ताड़ने जा रहे हैं, कुकर की सीटी बंद करने जा रहे हैं, गेट खोलने जा रहे हैं, कोई आया है तो। आप क्या संकल्प लेकर के बैठे थे? तो जिस संकल्प को लेकर के बैठे तो संकल्प का तो पालन करें। इसलिए यज्ञ में क्या कहते हैं? पूर्ण तैयारी कर लेवें। आप जिस कामना को ध्यान में रख करके हवन करने के लिए बैठे हैं तो उसकी पूर्ण तैयारी कर लें, पूर्ण सामग्री जुटा लेवें। कहीं विधि में ये कहा कि कुछ अभी बीच में ले आए, कुछ बाद में ले आना। तो आपको सृष्टिकृत आहुति देनी है तो खीर ला के रखो, भात ला के रखो। जो भी आगे कुछ काम करना है, आपको लगता है बीच बीच में इन चीज़ों की अपेक्षा है, वो पहले ही ला के रखो। बार बार आसन से उठना अच्छा नहीं है, व्यवहारहीनता है। तो ये यज्ञीय कर्मकांड में ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनको अक्सर लोग निगलेक्ट करते हैं, भूल जाते हैं कि हम पूर्ण एकाग्रता के साथ ही इस यज्ञ अनुष्ठान को करें। और क्या कहा कि आंतरिक और बाहरी शुद्धि। तो कई आचार्यों का ऐसा भी मत होता है कि भाई हवन करना मुख्य है, कर्मकांड है वो तो जड़ है। और स्त्रियों में कुछ अशुद्धि काल होता है, बोले तब भी तुम कर लो, कोई बात नहीं। तो भाई पहले आप मनोविज्ञान समझ लो। आप तो उस पीड़ा से कभी गुजरे नहीं ना, आपने उसको समझा और फिर आप उसके लिए विधान कर दो, किसी को एनओसी दे दो, ठीक नहीं है। वहां शारीरिक अशुद्धि बनी है, और शारीरिक अशुद्धि केवल मात्र नहीं है, वहां पीड़ा भी है। और जब शरीर में अस्वस्थता होती है, पीड़ा होती है, तो उसका मन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आप उस काम को एकाग्रता के साथ कैसे कर पाओगे? इसलिए वहां विराम लेना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। संकेत में आपको बातें कही। तो ये यहाँ पर कहा कि हम शुद्धा भवत यज्ञियः, शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के हम यज्ञीय कर्मकांड करें, यज्ञीय अनुष्ठान करें। अब एक और व्यवहार देखा जाता है जो बहुत बड़ी व्यवहारहीनता देखने में आती है। भूखे भजन ना हो गोपाला और जय धरी तेरी कंठी माला। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं शतपथ ब्राह्मण में, यदयु तदस्नाति यस्य हविर्ना गृह्यन्ति तेनो देवान अत्यश्नाति। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हवन करने के लिए बैठे हैं तो पहले खुद मत खाओ, खुद मत खाओ। पहले देवताओं को हवि दो, देवताओं को भाग दो, देवताओं को बलि दो, देवताओं को भोजन दो, देवताओं को आहुति दो, उसके बाद खाओ। अब यही व्यक्ति
प्रार्थना करते हैं, ओम अन्नपते अन्नशनो देहि केविलागो भवति केविलादि। यह है मुंह में राम बगल में छुरी। भोजन के टाइम पर तो वो मंत्र पाठ करेंगे और कहेंगे अकेला खाने वाला पापी है। फिर गृहस्थी को कहा बिग शासी अमृत भोजी, यानी सबको खिलाने के बाद खाए। ठीक है, शुभ कर्म करने के बाद खावे, पुण्य कर्म करने के बाद खावे, दान देने के बाद खावे, ऐसे ऐसे विधान लिखे हैं। बोले जी 9 बजे हवन है, तो तब तक भूखे थोड़ी रहेंगे। थोड़ी सी ब्रेड पकौड़ा ले आए, चाय टोस्ट ले आए, थोड़ा सा पोहा उपमा बनाया है ले लें, क्योंकि समाज में हवन तो 9 बजे होगा। आते आते लेट हो जाएंगे, बहुत भूख लग जाएगी। अव्रति अमानुषः, जिसके जीवन में व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, वो कौन है? अमानुष है। तो शास्त्र की ये मर्यादा है कि आप हवन करने के लिए बैठे हैं तो व्रती बनो, और भोजन हवन के बाद ही करना है। सब जगह यही नियम है, पहले हवन करोगे उसके बाद भोजन होगा। लेकिन होता क्या है, प्रायः आजकल लोग पहले खाएंगे उसके बाद हवन करेंगे। तो ये शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है। चलो अब इसमें आपको एनओसी देता हूं। आपद धर्म, यदि डॉक्टर ने आपको मधुमेह रोगी घोषित किया है, मधुमेह का रोगी मतलब आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो उसको इंसुलिन लेना है, दवाई लेनी है, अथवा अन्य रोग है जिसमें आपको कंपलसरी दवाई लेनी है, और दवा कब खानी है? कुछ खाने के बाद। तो वो व्यक्ति दवा के कारण कुछ ले लेवे, दवा के कारण दवा लेनी है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, उसका नियम है, उसको डॉक्टर ने बताया कि भाई 8 बजे करना है, आपको 8 बजे दवा खानी है, और परिवार में या समाज में व्यवस्था में 9 बजे हवन है, तो वो आपद धर्म की दृष्टि से वो भोजन कर सकता। भोजन मतलब ठूंस के नहीं करेगा, दवा खानी है तो कुछ ले लेगा। इसका विज्ञान समझो, अगर पेट भरा होगा तो मंत्र पाठ नहीं होगा, पेट भरा होगा तो प्रमाद होगा। और मंत्र पाठ करने से क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर उत्पन्न होती है, अच्छी तरंगें हमारे भीतर आती हैं, ऊर्जा मिलती है, बहुत बढ़िया। और पेट भरा होगा तो ना तो वो लंबा बैठ पाएगा, अच्छी सेटिंग नहीं कर पाएगा, उसको तंद्रा भी आएगी, उबासी भी आएगी। और पेट भरा होता है तो मौन रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, भोजन के बाद चुप रहो, और तुम भोजन के बाद पाठ कर रहे हो, तो वो आयुर्वेद की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो शरीर विज्ञान के लिए हम अगर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसका हमारे शरीर पर लाभ हो, तो पेट भरा ना हो, तब उसका ज़्यादा लाभ होगा। आज कई वैज्ञानिक मानने लग गए हैं कि मंत्र उच्चारण करने से शरीर की अशुद्धि क्षय होती है, कई रोगों का निवारण हो जाता है, क्योंकि मंत्र उच्चारण करने से वो भी तंतु भी एक्टिव हो जाते हैं जो निष्क्रिय पड़े होते हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन हवन के बाद ही करना है। ठीक है, और एक अंतिम बात करके इस प्रसंग को विराम देंगे। अंतिम बात यह है ड्रेस कोड, वस्त्र का। न रक्तम मलिनम चैव न नीलम न प्रशस्यते, लाल नीला काला और मैला वस्त्र यज्ञ में निषिद्ध माने गए हैं। ठीक है, जो नायलॉन के टेरिलॉन के जो वस्त्र हैं वो नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? ये ज्वलनशील होते हैं। हम आहुति देते हैं तो तिल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो अग्नि से बाहर आ जाती हैं, छींटे पड़ते हैं ना, और अगर नायलॉन टेरिलॉन के इस प्रकार के कपड़े पहने तो वो तुरंत कपड़े को जलाएगा, तो अपने लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए उस प्रकार के वस्त्र ना पहने, सूती वस्त्र पहने, रेशमी वस्त्र पहने, उत्तम रेशमी, फिर सूती वस्त्र, कॉटन वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। और वस्त्र का जो कलर है वो लाइट कलर होना चाहिए, सात्विक रंग वाले कपड़े पहनने चाहिए।
अभी सर्दियों का सीजन है तो एक चीज़ देखी जाती है, व्यक्ति 5-5 दिन तक इनर पहना रहता है और उसी को पहन करके सो गया। तो जिन कपड़ों को पहन करके आप सो जाते हैं उनको अशुद्ध मानते हैं, तो और जिन कपड़ों को पहन करके आप शौच के लिए जाते हैं वे भी अशुद्ध माने जाते हैं। क्योंकि अब इसमें तर्क ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। शौच करने जाएंगे तो गंदगी निकलती है, उसके सूक्ष्म जो भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे कपड़ों पर चिपकते हैं। और जब हम सोते हैं तो शरीर से हीटिंग ज़्यादा होती है, लार निकलती है, नाक भी निकलती है, आँख से गीजर भी निकलता है, होता है ना। और एक अंग दूसरे अंग से ज़्यादा चिपका रहेगा तो पसीना भी आएगा, तो वहाँ दुर्गंध की स्थिति आती है। और ना आती तो सुबह सुबह उठ के ना नहाते। तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी सोते हैं और उन्हीं कपड़ों को पहन करके हवन करते हैं तो वो ठीक नहीं है, वो शुद्ध वस्त्र नहीं माने जाएंगे। तो जिन वस्त्रों को पहन करके आप सो गए हैं अथवा शौच के लिए गए हैं उन वस्त्रों को हवन में प्रयोग न करें, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। और अंतिम बात, मौजा नहीं पहनना चाहिए। मौजा, जुराब, सॉक्स वो जूते का ही भाग है, क्योंकि वो भी 3-3 4-4 दिन से चल ही रहा है। और हवन में 3 शुद्धि को प्राथमिकता दी, पाद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन। हवन करने के लिए बैठे हैं तो पाद प्रक्षालन, पैर धो करके बैठो, हाथ धो करके बैठो, मुंह धो करके बैठो। अब सॉक्स पहने 4-4 दिन के, पाद प्रक्षालन कहाँ था? तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यज्ञ के लिए आवश्यक है। यथा संभव यथा सामर्थ्य इनका पालन करना चाहिए। ठीक है, समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम